जय हिंद दोस्तों। आज चलेंगे सिंप्लीफिकेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आज कुछ नया कंडीशन देखेंगे। जिसमें आज क्या सीखेंगे कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम उसका यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन किस तरह से दे कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का योग। हम डायरेक्ट जानते हैं कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का योग क्या हो जाता है, n इंटू n प्लस 1/2। इसको एग्जाम्पल देखते हैं। अगर दे दिया जाए प्रथम 10 लगातार प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो अगर हमको एक फॉर्मूला ये नहीं याद है कि प्राकृत संख्या का n लगातार प्राकृत संख्या का योग इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। n क्या है, जहां तक लास्ट कहां तक जा रहा है, तो 10 तक जा रहा है, तो यही 10 मेरा क्या है, n का वैल्यू है। अगर वो भी नहीं याद कैसे लिखते हैं, 1 प्लस 10 बार प्रथम से 10 तक क्या करेंगे, ऐड करेंगे। योग मतलब जोड़, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 10 तक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए अब स्क्वायर करेंगे 1 और 2 3 3 3 9 9 9 4 13 प्लस ऐड करते जाएंगे। इससे सबसे आसान बात क्या है, n का वैल्यू क्या दिया है, 10। जब n का वैल्यू 10 मालूम है तो डायरेक्ट बना सकते हैं। इसका योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। दैट मीन्स n का वैल्यू क्या दिया है, 10, और n के ऊपर यहाँ पे जाएगा 10 प्लस 1/2। n जगह पर पुट कर दिए, इक्वल टू 10 इंटू 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11/2। 2 5 जा 10, दैट मीन्स 55 आंसर। यानी कि n लगातार प्रथम 10 लगातार प्राकृत संख्या का योग क्या हो जाएगा, 55 आंसर। इसी तरह से अभी 10 तक दिया है। अगर यही क्वेश्चन कहाँ तक दे दे, और जाते जाते डॉट 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 जाते जाना है, ये दे दे 100 तक, और 100 तक एक से यानी कि प्रथम लगातार 100 तक यही दिया जाए, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 100। प्रथम 100 लगातार प्राकृत संख्या का योग 100 आ रहा है, 1 2 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 100 तक ऐड हो रहा है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n के वैल्यू क्या दिया है, 100। n के वैल्यू 100, तो डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हैं n इंटू n प्लस 1/2, क्योंकि n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, n प्लस 1। n की वैल्यू क्या दिया है, 100, यानी कि 100 इंटू 100 प्लस 1/2। 2 से कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 50, यानी कि 50 इंटू 100 और 1 क्या हो जाएगा, 101। 0 का 0, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0 और 5 1 जा 5 आंसर। ये था प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, सेकंड में अगर क्या दे दी, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग था। अब क्या देते, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग। अब क्या देते, प्राकृत संख्या का वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग। ये भी n तक जा रहा है, लेकिन इसका वर्गों का योग क्या होगा, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक गया है, n स्क्वायर तक गया है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यानी कि इसी तरह से जब n तक जाए तो n इंटू n प्लस 1/2, सॉरी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्वेश्चन देखते हैं क्या दे दे, प्रथम
10 लगातार प्राकृत संख्या का वर्गों का योग क्या होगा? वर्गों का योग क्या होगा? दैट मीन्स कि n का वैल्यू क्या दिया है? 10। n का वैल्यू दिया है, यानी कि n लगातार भी प्राकृत संख्या का है, लेकिन वर्गों का योग मतलब स्क्वायर का योग क्या होगा, यानी कि जोड़ क्या होगा? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। डायरेक्ट पुट कर देंगे। n का वैल्यू क्या दिया है? 10। n प्लस 1 दैट मीन्स 10 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू मतलब 2, 10 to the 20 प्लस 1/6 इक्वल टू 10 और 1 11 इंटू 20 और 1 21/6। 3 to the 6, 3 7 the 21, 2 5 the 10. That means 7 5 the 35 into 11 5 the 55, carry 5, 11 3 the 33 और 5 38 आंसर। ये क्या था? प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और यही अब क्या दे दे? नेक्स्ट अब देखते हैं। अभी दो चीज देखें कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का योग क्या था? n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n लगातार था, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक जाए तब इसका ऐड हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। अगर दे दें कि n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर दे दें। इसका क्या बताए थे? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। एक और अभी घट गया, उसको भी बता ही देते हैं। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या को वर्गों का योग। अब पढ़ते हैं घनों का योग। अब पढ़ेंगे घनों का योग मतलब क्यूब। दैट मीन्स घनों का योग का मतलब क्या हुआ? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, यही घन है, इसको बोलते हैं घन। 4 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब। इसका क्या हो जाएगा? इस तरह से जब दे देते इसका योग क्या हो जाता है? n लगातार प्राकृत संख्याओं का घनों का योग n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर दे दे प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का घनों का योग क्या हो जाता है? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और यही पे क्वेश्चन क्या दे दे कि प्रथम 10 लगातार प्राकृत संख्या का घनों का योग मतलब जोड़ क्या होगा? मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक गया है? 10 क्यूब तक। n का वैल्यू क्या दिया है? इसको अगर बनाते हैं तो क्या दिया है? n का वैल्यू 10। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1, यानी कि घनों का योग, प्राकृत संख्याओं का घनों का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स n का वैल्यू 10 था, n प्लस 1 दैट मीन्स 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का 10 हो जाएगा, 10 और 1 11/2 का होल स्क्वायर, 2 5 जा 10, यहाँ हो जाएगा 55 का होल स्क्वायर, 7 5 55। दैट मीन्स इसका स्क्वायर क्या हो जाता है? 5 25, यानी कि 3025 आंसर। यानी क्या देखिए कि n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाता है? n इंटू n प्लस 1/2।
प्रकृत इन लगातार प्रकृत संख्याओं का वर्गों का योग क्या हो जाता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। और वही दे दे कि इन लगातार प्रकृत संख्याओं का घनों का योग, प्रकृत संख्याओं का घनों का योग पूछते तो क्या हो जाता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यही मेरा मेन क्या है, फॉर्मूला है। इसको राइट कर लीजिएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट क्या आता है उसको देखते हैं। एक क्या था, प्राकृत संख्याओं का योग बता दिए, प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग भी बता दिए, प्राकृत संख्याओं का घनों का योग भी बता दिए। अब अगर सम संख्या या विषम संख्या रहे तब अब क्या आता है कि n लगातार विषम संख्या या सम संख्या इस तरह से दे दे, यानी कि n लगातार प्रथम n लगातार विषम या सम संख्याओं का योग, सम संख्या का योग, n लगातार सम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। और क्वेश्चन दे दे 10 लगातार प्रथम 10 लगातार सम संख्या, जिसे इसका देखते कैसे देगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट 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 चलते जाता है। तो 10 लगातार सम संख्या का योग ज्ञात करें, यानी कि अगर ये देते प्रथम 10 लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो n के वैल्यू क्या दिया है, 10 दे दिया। दैट मीन्स n के वैल्यू 10, तो डायरेक्ट निकाल देंगे हम। यहाँ पे क्या होता है, सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1, दैट मीन्स 10 का 10 हो जाएगा, n प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1, दैट मीन्स 10 का 10 और 1 यह हो जाएगा 11, और 11 10 यानी कि 11 10 में 110, यानी कि 11 10 110। यानी कि अगर पूछे सम संख्या को प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, ओनली फॉर n इंटू एन प्लस 1। अब इसी में की क्वेश्चन और क्या देता है कि प्रथम n लगातार सम संख्या था, अगर यही देते कि प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे सिंपल है, n स्क्वायर, ओनली फॉर n स्क्वायर। अगर सम की जगह पर यही क्या देता, विषम। प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कैसे विषम, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट इस तरह से जाए, क्योंकि इतना टाइम n बार चल जाए। दैट मीन्स कि n लगातार विषम संख्याओं का योग ओनली फॉर क्या होता है, n स्क्वायर। n टाइम्स गया तो n स्क्वायर, तो n के मतलब n स्क्वायर ना हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन क्या देते हैं कि प्रथम n लगातार दैट मीन्स 10 कर देते हैं, प्रथम 10 लगातार विषम संख्या का योग निकाले या ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि n के वैल्यू क्या दिया है, 10, और विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है n स्क्वायर, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 आंसर। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी में है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिखकर हमको डायरेक्ट इनपुट कर देता हूं, कैसे इसको ऐड करेंगे, जैसे क्वेश्चन क्या दे दे, अगर दे दे डायरेक्ट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 चल जाए यहाँ पे 20 स्क्वायर, यानी कि प्राकृत संख्या में जितना नंबर आता है उतना n भी बन जाता है।
यानी कि 1 प्लस जिसे कम बाई स्टेप बाई स्टेप चलते जाता है तो 20 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे सम्स लगातार नहीं क्या 1 2 3 4 यानी कि क्या क्या प्राकृतिक संख्या स्क्वायर लगा यानी कि वर्ग लगा है, तो हम समझेंगे डायरेक्ट कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। n का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 20, दैट मीन्स हो जाएगा यहाँ पे 20 n प्लस 1 के मतलब 20 प्लस 1 2n प्लस 1 मतलब 22 जा 40 प्लस 1 बाई 6 इक्वल टू 20 का 20 और 1 क्या हो जाएगा 21 इंटू 41 बाई 6 3 2 जा 6 3 7 जा 21 2 10 जा 20। अब क्या हो जाएगा 10 7 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 70 इंटू 41 का 41 वो 7 1 जा 7 7 4 जा 28 और 0 का 0 आंसर। इसी स्टेप में अब क्या देता है अब इतना दे दिया, लेकिन यहाँ से 1 से स्टार्ट होता तब ना ऐसा किए। लेकिन अगर हमको क्या दे दे इसी क्वेश्चन को दूसरे में किस तरह से दे देता है कि फुल नहीं देगा उसको हाफ कर देगा। एग्जाम में इतना कंप्लीट नहीं देगा तो उसको क्या कर देगा हाफ कर देगा। तब कैसे बनाएंगे अगर दे दिया जाए कि 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, क्या वैल्यू निकाले डायरेक्ट दे दिया। हमको गया कहाँ तक है 10 तक। क्या पहले जो प्राकृतिक संख्या होती है 5 6 7 8 9 10 यानी कि प्राकृतिक संख्या तो लगातार गया है। जब प्राकृतिक संख्या लगातार तो गया है लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिख रहा है क्या यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दिख रहा है। दैट मीन्स जो चीज़ नहीं दिख रहा है उसको क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। 1 से आता था डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन अभी भी वही फॉर्मूला लगाएंगे कि n का वैल्यू क्या दिया है 10। n का वैल्यू क्या दिया यहाँ पे है 10 दिया है। दैट मीन्स प्राकृतिक संख्या में जो लास्ट में होता है वही 10 का वैल्यू हो जाता है। दैट मीन्स 10 दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। एक चीज और देखिए, जो हम एक स्टेप सीरीज था तब जब फॉर्मूला था तो कौन सा घट रहा है यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बताइए कि उस फॉर्मूला में तो ये भी तैयार हो रहा है कि इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो चाहे नहीं आ जाएगा। अगर ये चीज जो दिया हुआ है हम जो फॉर्मूला में पता है n इंटू n प्लस 1/2 यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इस तरह से लगातार गया था, लेकिन ए तो गैप दे दिया। तो हम ये फॉर्मूला जो लगाए हम तो यहाँ तक कंप्लीट फॉर्मूला 1 से लगा दिए, लेकिन कितना एक्स्ट्रा चीज हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना। तो इसका भी जो एक्स्ट्रा चीज वो सेपरेट कर देंगे। तो इसकी जगह पर n क्या दिया है 4, इसका भी चलिए यहाँ पे उसका भी फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज मेरा बाकी रह गया था और उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। 10 दिया है तो 10 इंटू 10 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 1 बाई 6 माइनस यहाँ हो जाएगा 4, क्योंकि 4 तक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 दिया था, ये दिया हुआ नहीं है इसलिए n का लास्ट क्या हो रहा है 4, इसलिए इनका वैल्यू क्या कर दिया यहाँ पे 4 कर दिए। जो चीज़ यहाँ पे स्टेप नहीं दिया उसी का वैल्यू हम यहाँ पे n कर देंगे इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 टू जा 8 प्लस 1 बाई 6 इक्वल टू 10 इंटू 10 और 11 इंटू 21 बाई 6 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 9 बाई 6 कटिंग कर देते हैं। 3 टू जा 6 3 7 जा 21 2 से चल जाएगा 5 टाइम्स में 6 3 3 जा 9 3 टू जा 6 2 टू जा 4 यानी कि 5 7 जा 35 35 11 जा का हो जाता है 385 माइनस ये जो 4 जो था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दिया नहीं है, लेकिन हमको 1 सीरीज प्रथम से हमारा फॉर्मूला होता है कि प्रथम से 4 तक दिया है क्या, तो प्रथम से 4 तक हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे घटा दे रहे हैं, इसलिए उसका n के वैल्यू 4 रखे थे। तो क्या 2 5 जा 10 और 10 3 जा
30 सपरेट कर देंगे, 5 से 0 गया तो 5, 8 से 3 गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और 3 का 3, दैट मीन्स 355 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।